अमेरिका ने यमन के हुतियों को टारगेट करके बड़ा धमाका किया है। अमेरिका ने यह हमला हुतियों के कब्जे वाले रास ईसा तेल बंदरगाह पर किया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से निर्देश मिलने के बाद अमेरिकी सेना 15 मार्च से हुती विद्रोहियों के खिलाफ ताबड़तोड़ हमले कर रही है। अब आखिर क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखते हैं। अमेरिका का अब तक का सबसे बड़ा धमाका। अमेरिकी मिसाइलों की तबाही। टारगेट पर यमन के हुती विद्रोही। गुरुवार की रात करीब 12 बजे की ये तस्वीरों को देखकर आप कहेंगे कि कोई वीएफएक्स तकनीक का कोई वीडियो है जो किसी फिल्म से संबंधित हो सकता है, लेकिन ये वीडियो किसी फिल्म और तकनीक का नहीं है। ये तस्वीरें अमेरिका का यमन पर घातक हमले की गवाही है, जो गुरुवार की देर रात यमन के हुती विद्रोहियों पर कहर बनकर बरपा है। आग के गोले में लिपटा ये यमन शहर का हिस्सा, बर्बादी का ये मंजर बेहद ही खौफनाक नजर आ रहा है। अब आखिर इस तस्वीरों की दास्तान क्या है? आखिर क्यों अमेरिका का ये हमला लगातार यमन में हुती विद्रोहियों के खिलाफ बढ़ता ही जा रहा है, ये आपको बताएंगे। लेकिन पहले इस खौफनाक मंजर की तबाही पर नजर डाल लेते हैं। अमेरिका का ये हमला हुतियों के कब्जे वाले रास ईसा तेल बंदरगाह पर किया गया है। अमेरिकी हवाई हमलों में 38 लोगों की मौत हो गई है और 102 अन्य लोग घायल हुए हैं। हुती विद्रोहियों ने इस हमले के बारे में जानकारी दी है। अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड ने भी इन हमलों की पुष्टि की है। अमेरिका का ये हमला हुतियों के कब्जे वाले रास ईसा तेल बंदरगाह पर किया गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से निर्देश मिलने के बाद अमेरिकी सेना 15 मार्च से हुती विद्रोहियों के खिलाफ ताबड़तोड़ हमले कर रही है। अमेरिकी सेना की ओर से किए गए हमलों में गुरुवार का हमला बेहद ही घातक माना जा रहा है, जिसमें अब तक मरने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है। हमले के तबाही से यमन शहर के कई हिस्से जलकर राख हो चुके हैं। दरअसल अमेरिकी सेना ने ईरान समर्थित हुती आतंकवादियों के लिए ईंधन के स्रोत को खत्म करने और उन्हें इस अवैध राजस्व से वंचित करने के लिए ये कार्रवाई की है। अब इस हमले से उनके अवैध पैसों का स्रोत भी बंद होगा, जो वे पिछले 10 सालों से पूरे इलाके में दहशत फैलाने में इस्तेमाल कर रहे थे। अब आखिर अमेरिका क्यों हमला कर रहा है, ये आपको आगे बताएंगे। पहले कौन है ये हुती जिसको लेकर अमेरिका लगातार कार्रवाई करता रहा है, ये जान लेते हैं। हुती विद्रोहियों को अंसार अल्लाह के नाम से भी जाना जाता है। हुती यमन में सक्रिय हैं और इसे शिया मुस्लिम विद्रोही गुट माना जाता है। हुती आंदोलन की शुरुआत 1990 के दशक में हुई थी। 2014-15 में हुती विद्रोहियों ने यमन की राजधानी सना पर कब्जा कर लिया था। अभी भी हुती यमन के उत्तरी हिस्सों और राजधानी सना पर कब्जा जमाए हुए हैं। हुती के पास ईरानी की 358 मिसाइलों जैसी मिसाइलें हैं, जो एयरक्राफ्ट को गिरा सकती हैं। ईरान कहता है कि वो हुती को हथियार नहीं देता, लेकिन कई बार समुद्री जहाजों में ईरानी हथियार पकड़े गए हैं। दावा ये भी किया जा रहा है कि हुतियों को ईरान के साथ साथ चीन का भी पूरा समर्थन मिल रहा है। चीनी उपग्रह कंपनी चांग गुआंग सैटेलाइट टेक्नोलॉजी कंपनी यमन के हुतियों द्वारा अमेरिकी हितों पर किए जा रहे हमलों का समर्थन कर रही है। बीजिंग का ये समर्थन चीन के खोखले दावों का एक और उदाहरण भी माना जा रहा है। अब आखिर अमेरिका का हमला करने के पीछे की वजह क्या है, ये जान लेते हैं। हुती लाल सागर में अमेरिकी और इजरायली जहाजों को निशाना बना रहे थे। साथ ही अदन की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर और भूमध्य सागर में इजरायल से जुड़े जहाजों पर हमलों का भी दावा किया गया है। हुती कहते हैं कि अगर इजरायल गाजा पट्टी में युद्ध रोके और जरूरी सामान पहुंचने दे तो हम भी हमले रोक देंगे। हौथी हमलों ने वैश्विक शिपिंग को बाधित कर दिया है, जिससे कंपनियों को दक्षिणी अफ्रीका के आसपास लंबी और अधिक महंगी यात्राएं करने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। हुतियों ने फिलिस्तीनी और हमास के प्रति समर्थन प्रदर्शित करने के लिए लाल सागर में नौवहन मार्गों पर हमले करके गाजा में प्रवेश किया है। ट्रंप सरकार के हुतियों के खिलाफ ऑपरेशन काफी तेज है। ये ऑपरेशन बाइडेन प्रशासन से काफी ज्यादा बड़ा माना जा रहा है। अब अमेरिका केवल मिसाइल लॉन्च साइट्स को ही निशाना नहीं बना रहा है, बल्कि हुती नेताओं और शहरों को भी निशाना बना रहा है। अमेरिका हुती विद्रोहियों पर हमले कर रहा है,
ताकि वे अंतर्राष्ट्रीय जहाजों को नुकसान न पहुंचाए। वहीं हुती इजराइल पर दबाव डालने के लिए ये सब कर रहा है, जो पूरी दुनिया की व्यापारिक जहाजों के लिए खतरा बनता जा रहा है। तो अगली खबर जो है